हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदना ब्रज जन रंजना, 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 यमुना तीरावन जाती, यमुना तीरावन जाती, यमुना तीरावन जाती, यमुना तीरावन जाती, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे
Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 23 और 24। एवं निवसता तस्यं लालयानस्य ततसुतानु। एवं निवसता तस्यं लालयानस्य ततसुतान्। काला अत्यगात महान् राजनुम् अष्टाशिष्यायुष समा। कालो अत्यगत महाराजनुम् अष्टाशीत्यायुष समा। तस्य प्रवशया पुत्रा दश तेषा तु यौवनम्।
तस्य प्रवसता पुत्रा दश तेषातु यौवनम् बालो नारायणो नाम्नं पितृस्य दयितो भृशम् बालो नारायणो नाम्नं पितृस्य दयितो भृशम्। शब्दशार्थ एवं इस तरह से निवसता रहते हुए तस्य उस अजामिल के लालयानस्य पालन पोषण का तत् उस शूद्रानी के सुतान पुत्रों को काला समय अत्यगात बीत गया। महान पर्याप्त राजन हे राजा 88 आयुषा आयु के समा वर्ष तस्य उस अजामिल का प्रवसा अत्यंत वृद्ध पुत्र 10 तेषाम उनमें से तू लेकिन यह एक जो अवमा सबसे छोटा बालक नारायण नामना नाम वाला पितरो माता पिता का च तथा दयिता प्रिय वृषम अत्याधिक। हे राजन, इस तरह अनेक पुत्र वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उनके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रवसा शब्द अजामिल के पापाचार का सूचक है, क्योंकि 88 वर्ष का होते हुए भी उसके एक नन्हा सा पुत्र था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ही मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। उसे घर पर रहकर बच्चे पैदा नहीं करते रहना चाहिए। यौवन जीवन की छूट 25 वर्षों तथा अर्थात 25 से 45 या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु के बीच के लिए है। इसके बाद यौवन जीवन की आदत त्याग देनी चाहिए और तब वानप्रस्थ के रूप में घर छोड़कर उचित रीति से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वेश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति खो दी थी और वह अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में भी अत्यंत पापी बन चुका था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाग्मय मूर्ति है। ये भागवत ग्रंथ और कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। और इस श्रीमद् भागवतम का हम श्रवण करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। इस भागवत से आज हम अजामिल के इतिहास का, अजामिल के जीवन का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे कि हे राजन, अजामिल अनेकों पुत्र वाले अजामिल ने अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए अनेकों प्रकार के पाप करता था। अनेकों प्रकार के पाप में वह किसी को बंदी बना लेता था, बंदी बनाकर उस परिवार से वह पैसे मांगता था, और वह जुआ भी खेलता था, जुआ में कपट करता था, कपट करके वहां से धन कमाता था, ठगी भी करता था, चोरी करता था। ऐसे अनेकों प्रकार के पाप करता था अजामिल। होता क्या है, जब हम कोई किसी प्रकार का चोरी करते हैं या कुछ किसी प्रकार का, मान लीजिए हमने कोई धन अर्जन किया, किसी ने चोरी करके धन अर्जन किया है, और वो अन्न यदि हम खाते हैं तो उसका परिणाम भी वैसे ही होता है। जैसे किसी ने चोरी करके अन्न खाया तो उसके मन में फिर वो अन्न है ना, तो वो अंदर से ही उसको प्रेरणा देता रहता है कि अब चोरी करो। तो वैसे अजामिल अनेकों प्रकार के पापों में फंस गया। ऐसे एक लोक कथा है, एक गांव में एक साधु महात्मा आते हैं और बड़े ईमानदार साधु महात्मा होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं। उनका ऐसा कड़ा नियम होता है कि वो किसी के हाथ के पका हुआ भोजन नहीं खाते, खुद भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं और खुद पकाते हैं और फिर खाते हैं। एक दिन वैसे ही वो एक गांव में गए और उन्होंने, थोड़ा शाम हो गई थी उन्हें भिक्षा यानी उस गांव में आने को। फिर वो गए एक गांव में, और गांव के पास समाज मंदिर रहता है, उस समाज मंदिर में रहने की व्यवस्था उनकी हो गई। फिर वो भिक्षा मांगने निकल गए। एक घर पे गए, शाम हो गई थी, अभी ज़्यादा घर घूमना भी नहीं करके उन्होंने एक घर पे ही एक माता जी को रिक्वेस्ट की कि माता जी, हम शाम हो गई, अभी किसी के घर पे हमें मांगना नहीं है, आप ही हमें थोड़ा सा कच्चा सीधा आटा दे दीजिए। वो माता जी बहुत दयालु कृपालु थी, उन्होंने थोड़ा सा कच्चा सीधा आटा दे दिया। महात्मा गए, वो साधु गए और खाना पकाया और खा लिया, सो गए। सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह किया और भिक्षा मांगने निकलना था उनको, लेकिन उसके मन में ऐसे विचार आने लगा कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, धन किसी के पास घर पे जाता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, उससे अच्छा मैं किसी के घर या कहीं जाकर चोरी न कर लूँ। उससे ऐसे मन में ऐसे विचार ख्याल उसके आने लगे। तो भी उसके संस्कार जो थे, उसके जो आदत थी, उसको जो उसके गुरुजनों से जो प्रेरणा मिली थी, वो उसके अच्छे संस्कार की वजह से वो कुछ वैसे कर नहीं पाए। लेकिन उसने दूसरे मन ने कह दिया कि ये गलत है, अब ये मत करो। तो वो ऐसे निकल गया भिक्षा मांगने। एक घर पर गया, माता जी थी, उनको का भिक्षाम दे। वो माता जी बर्तन मांज रही थी, अंदर गई भिक्षा लेने। तब इसके मन में और ख्याल आने लगा कि मैं क्यों ना मैं इनके एक दो बर्तन ले लूँ, मेरे को प्रसाद बनाने यानी सब्जी वगैरह बनाने में काम आएगा। लेकिन वो वैसे कर नहीं पाया। वो माता जी उनको ये दे दिया, भिक्षा दे दी, वो आगे निकल गए।
लेकिन वो सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी करूँ, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो फिर भिक्षा मांगने नहीं गया सीधा, और वहां पर जहाँ रहता था वहां पर आया, विचार करने लगा भी करूँ क्या, इसका ऊपर क्या हो सकता है इस पे ऊपर, क्योंकि मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं चोरी करने के। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्यों ना, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अभी मैं मेरे गुरु महाराज से ही पूछता हूँ जाकर। इसलिए वो वहाँ से निकल पड़ा गुरु महाराज की ओर। तो उस टाइम पे फोन वगैरह नहीं थे, व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, तो वो पैर से निकल पड़े उनके आश्रम की तरफ और वहाँ आश्रम में आए। इस कलयुग में क्या होता है, कभी हमें किसी से सलाह लेनी है तो हम क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग, उनसे हम सलाह लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो सलाह जो है, वो सलाह शायद से निस्वार्थ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसा होता है कि 80 से 90% तक वो सलाह जो है ना वो फेल हो जाती है, क्योंकि उसमें निस्वार्थपना नहीं रहता है। जब हम किसी अपने गुरु से वो सलाह यदि लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा सच होने का उसमें ज़्यादा प्रमाण हो जाता है। क्या होता है, जब हम गुरु से कोई सलाह लेते हैं ना, तो उस सलाह के साथ साथ गुरु जो है ना हमें वो पूर्ण करने की कृपा प्रदान करते हैं, वो एक शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें यदि किसी से सलाह लेनी है तो हम अपने गुरुजनों से सलाह लेनी चाहिए। तो वही इन्होंने भी वैसे किया। इस शिष्य ने गए, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, और उस गांव में जो घटना घटी थी वो पूरी उन्होंने बताई कि मैं शाम के टाइम पे गया था, एक घर पर गया, वो बोल लाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो मेरे हाथ से भोजन पका कर खाया, किसी के घर का भोजन नहीं खाया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा कि मैं चोरी करूँ, ऐसे मेरे मन में ख्याल आ रहा है। उस गुरु महाराज ने कहा, वो गुरु महाराज को पता लग गया कि इसने शायद से कोई चोरी का अन्न खाया होगा, लेकिन उन्होंने वो शिष्य को बताया नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि आप पता करो कि आपने जहाँ से वो कच्चा सीधा आटा लिया था वो किसका था, उनके घर का ही था या कहीं से लाया था उन्होंने, या पता करो। तो फिर से वो शिष्य वापस आया, वहाँ वो माता जी के घर पे गया। माता जी आपने जो कल मुझे आटा दिया था तो वो आपने कहाँ से लाया था, आपके घर का ही था, आपके खेती का था, या आपने कहीं लिया था। तो गांव में क्या होता है, कोई गांव में बहुत सारी अनाज भी आती है, तो गांव के दुकानदार क्या करते हैं, किसी से अनाज लेते भी हैं और किसी को अनाज बेचते भी हैं। तो माता जी ने क्या किया था, वो अनाज जो है ना उस दुकान से लाया था। उन्होंने बोला उस वो शिष्य को कि आप मैंने है ना उस दुकान से वो अनाज लाया था। तो वो शिष्य, वो साधु, वो दुकान पर गया, दुकानदार को पूछा कि भैया आपने जो वो माता जी को अनाज दिया था तो वो आपने कहाँ से लिया था। तो कैसा है, गांव में है ना हर किसी को किसी का नाम भी पता रहता है और लोग को कहाँ रहते हैं वो भी पता हो जाता है। तो वो दुकानदार ने कहा कि हाँ वो माता जी को ना यार वो एक आदमी है गांव में हमारे, कोई तो भी नाम था उनका, वो उन्होंने लाके मुझे बेचा था, तो वही मैंने आपको वो दिया, उनको दिया था, शायद उन्होंने आपको कुछ वो दिया होगा। तो वो दुकानदार ने उनका भी पता दे दिया। वो आदमी उनके पास गया, उनको पूछा कि आपने ये अनाज कहाँ से लाया था, आपके खेती में से उगाया था। नहीं, बोले मुझे एक आदमी ने दिया था लाके। तो कौन आदमी, बोले। तो फिर वो उनका उन्होंने पता दिया, उनके पास हो गए, उनको पूछे कि भैया ये आपने अनाज कहाँ से लाया था। तो फिर ये साधु महात्मा थे, उनके सामने क्या झूठ बोला करके वो बड़ा ही सीधा हो गया, यानी वो उसके पैर में दंडवत प्रणाम कर दिया उसने और कहा महाराज, साधु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले तो क्या हुआ, बोले तो ये अनाज जो है मैंने चोरी करके लाया था, बोले। फिर वो साधु को, उस शिष्य को पता चल गया कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा था। ऐसा ही होता है, जब हम कोई अन्न ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर
इफेक्ट करता है, उसका परिणाम हमारे ऊपर होता है। तो इसीलिए कभी भी पाप की कमाई का, पाप से कमाई हुए अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से अजामिल अनेकों प्रकार के पापों में रचा पचा हुआ था। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने न किया हो। वैसे इस संसार में बहुत सारे पाप है, लेकिन इस पाप की जननी जो है ना, ये 4 पाप है। पाप की जननी जो है ना, ये 4 पाप है। कौन से? जुआ, नशा, अवैध संग और मांसाहार। यह 4 पाप यदि कोई करने लगा तो वह हजारों पापों में फंस जाता है, क्योंकि अधर्म जो है ना इन 4 पाप में से फैलता है। जुआ, नशा, अवैध संग और मांसाहार से। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में एक समय की बात है, महाराज परीक्षित अपने राज्य में दिग्विजय करते हुए उन्होंने प्रवेश किया। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि किसी ने एक बैल के 3 चरण को काट दिया है। महाराज परीक्षित ने देखा कि किसी ने एक बैल के 3 पैर को काट दिया है। महाराज परीक्षित यानी विस्मित हो गए, चकित हो गए कि ऐसा किसने किया होगा, कौन होगा, क्योंकि आज तक महाराज परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर को भी नहीं मारा था। महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसी कौन सी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। परंतु इस प्रकार की हिंसा जब महाराज परीक्षित ने देखी तो वह अपने रथ से उतर गए और देखने लगे कि ढूंढने लगे कि कौन है ये कि इतना अधर्मी जो एक बैल के 3 चरण काट दिए। जब उन्होंने देखा तो उस समय साक्षात कलियुग राजा का रूप लेकर वहां पर खड़ा था। महाराज परीक्षित ने देखा, हम समझ गए कि इसी ने इस बैल के 3 चरण को काटा है। महाराज परीक्षित के राज्य में कलियुग ने प्रवेश कर लिया था, क्योंकि अधर्म धर्म जो है ना चार इस पे खड़ा रहता है। धर्म के 4 चरण है, उस 4 चरण में से 3 चरण को इस कलियुग ने काट दिया था। महाराज परीक्षित ने गुस्से से अपनी तलवार को निकाल लिया और उस कलियुग को मारने के लिए दौड़े। कलियुग यह समझ गया कि ये परम पराक्रमी राजा है, ये मुझे मार देंगे। वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गए और उन्हें प्रार्थना करने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप शरणागत हो, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ। पहले के राजा जो है ना क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे और शरणागत को माफ भी कर देते थे। कलियुग ने हाथ जोड़कर उन्हें कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से घोर अपराध हुआ है। महाराज परीक्षित ने कहा कि आप शरणागत हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाइए। कलियुग ने कहा महाराज आपका राज्य तो पूरे विश्व भर में फैला है, पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कलियुग ने कहा मुझे आप कहीं तो भी स्थान दे दीजिए महाराज। ऐसे करके वह प्रार्थना करने लगा। फिर महाराज परीक्षित ने उन्हें कहा कि आप उन्हें 4 जगहों पर स्थान दिया। कहाँ? जुए में। आपने देखा होगा महाभारत में जुआ कितना खतरनाक होता है, कितना भयानक होता है। जुए का रूप आपने देखा होगा। उस टाइम तो द्वापर युग था। उस वक्त महाराज युधिष्ठिर कौरव के साथ जुआ खेले। उस जुए में अपने राज्य को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, पत्नी को हार गए, अपने आप को भी हार गए। ये जुआ जो लोग खेलते हैं ना, उसमें जो माहिर होते हैं, वो जो
उनका एक ही मकसद होता है कि किसी अनजान व्यक्ति को इसमें फंसाए। उसके लिए क्या करते हैं, वो पहले खुद हार जाते हैं और उनको जिता दे देते। जैसे युधिष्ठिर के साथ हुआ, युधिष्ठिर महाराज के साथ हुआ। इंद्रप्रस्थ में जब राजस्व यज्ञ हो रहा था, उस टाइम पे कौरव भी वहाँ पर आए थे। राजस्व यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन वहाँ पर शकुनी मामा और कुछ कौरव रुक गए। और एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज को शकुनी मामा ने कहा कि भांजे हम क्या करते हैं कि थोड़ा जुआ खेलते हैं। और वहाँ पर शकुनी मामा ने क्या किया, जानबूझकर युधिष्ठिर महाराज से हार गए। इधर दुर्योधन बैठा था, वो तो लाल बबूला हो गया कि मेरे मामा जी कभी हारते नहीं, जुए में कैसे हार रहे हैं। वो वहां से उठकर चले गए। लेकिन शकुनी मामा कपटी थे, उनको पता था आज यदि मैं उनको हारता हूँ, उनको यदि प्रोत्साहन देता हूँ, तो कल वो मेरे साथ जुआ और खेलेंगे, जुए का और डाव लगाएंगे, फिर उसमें हम उनको हराएंगे। ऐसे कपटीपना से यानी कपट से लोग है ना, वो जुए में किसी भोले भोले आदमी को पहले जिताते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, फिर उसको बाद में पूरा उसका धन हड़प लेते हैं। इतना खतरनाक जुआ होता है। अभी नशा जो है आदमी की बुद्धि को बिगाड़ देता है। आदमी को होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा हूँ, मैं नशा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। हर एक बुरा काम वो नशे में कर सकता है, कर लेता है। इसीलिए नशा जो बहुत बुरी चीज है। अभी नशे की आदत हमें कैसी लगती है, यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। यदि हम ऐसे नशा करने वाले, सिगरेट, गांजा, दारू, ऐसे जो लोग उनका संग करते हैं, उनके साथ यदि रहते तो हम उनके जैसे भी बन सकते हैं। लेकिन हम यदि अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम उनकी अच्छी आदतें हमें लग सकती है। जैसे अभी महाभारत में का ही प्रसंग ले लो। कर्ण जो था बहुत पराक्रमी था कर्ण, और वो ज्येष्ठ कुंती पुत्र भी था, ज्येष्ठ पांडव भी था वो। लेकिन गलत संगति के कारण, गलत लोगों के साथ रहने के कारण वो भी अधर्म का उन्होंने साथ दिया और उसकी भी मृत्यु हो गई उस युद्ध में। उसके साथ अवैध संग, देखा जाए अवैध संग किसी पर स्त्री के साथ संग करना, पर पुरुष के साथ संग करना, ये बहुत ही घृणास्पद है। ये हमें भक्ति से या किसी भी अच्छे कर्म से गिरा देता है। इसका यदि उदाहरण देखें तो देखो, कीचक एक बहुत पराक्रमी शक्तिशाली सेनापति था। महाराज विराट के राज्य में जब पांडवों ने शरण ली थी अज्ञातवास में, तब उन्होंने वहां पर द्रौपदी थी, वहां पर द्रौपदी को वो जरासंध ने उनके साथ संग करने का प्रयास किया। लेकिन देखो उसकी हालत क्या हुई, बाद में भीम ने उसको मार डाला। वैसे ही देखो एक प्रसंग में देखा जाए रामायण में शूर्पणखा एक राक्षसी थी, लेकिन भगवान के ऊपर वो भगवान को देखा उन्हें और मोहित हो गई भगवान के ऊपर। भगवान के चरणों में गिरना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेके भगवान को प्राप्त करना है, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन ये कामवश उनके ऊपर मोहित हो गई और अपना राक्षसी रूप छुपाकर भगवान के साथ संग करने के लिए भगवान से विनती करने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन हुआ क्या, लक्ष्मण ने उसका एक नाक और कान काट दिया। और मांसाहार, और जहां अखाद्य वस्तु खाई जाती है, मांसाहार किया जाता है, वहां पर कलयुग को उन्होंने स्थान दे दिया। कहाँ स्थान दिया महाराज परीक्षित ने? जुए में, नशे में
अवैध संग में और मांसाहार में। ये 4 जगह पर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। और आप देखोगे ये यदि हम इसमें से चारों में से एक भी पाप करते हैं तो हम हजारों पाप करने लगते हैं। अब देखोगे एक झूठ बोलते हैं तो आदमी वो झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलता है। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को ये 4 नियम का पालन करना चाहिए। और ये जो 4 नियम है ये इस्कॉन के इसमें इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इस्कॉन के सेंटर में, इस्कॉन की संस्था में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसका पालन सभी ने करना चाहिए, क्योंकि ये 4 ही अधर्म ऐसे हैं जो आदमी को हजारों अधर्म में डुबा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते कि ऐसे ही अजामिल अनेकों पाप करता था। और सुखदेव गोस्वामी कहते कि इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने न किया हो। और समस्त प्रकार के पापों में अजामिल उलझ गया, फंस गया। और ऐसे पाप करते 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 उसके जीवन का लंबा समय बीत गया। अपने कुटुंब का पापाचार से पालन पोषण करते करते अजामिल का लंबा समय बीत गया, लेकिन उसको वो ज्ञात नहीं रहा। वैसे ही हमारे जीवन में ही होता है। आयुर्हरति वैपुंसाम, ये काल चक्र जो है प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति सेकंड हमारी आयु को हर रहा है। ये क्रूर काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको ये क्रूर काल निगलने वाला है। इस प्रकार से अजामिल का जीवन का लंबा समय बीत गया। और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि हे राजन, आपके राज्य में आए अजामिल इस तरह से पाप कर रहा था कि मानो इसके जैसा पापी आपके राज्य में कोई दूसरा नहीं था। और ऐसे पाप करते 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 अजामिल के 88 साल बीत गए। 88 साल तक उसको उन्हें 9 पुत्र हुए थे। और 88 साल की उम्र में अजामिल को 10वां पुत्र हुआ और उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। अभी 88 साल की उम्र में किसी ने वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, किसी मंदिर में जाकर भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, अपनी से जो भी बनता है वो सेवा करना चाहिए। लेकिन ये बच्चे पैदा करने में लगा है। और उन्होंने 88 साल की उम्र में एक वेश्या के गर्भ से बालक को जन्म दिया। ऐसा ही होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति जो जीवन भर कार्य करता है, जीवन भर जो काम करता है, यदि व्यक्ति जवानी में ही काम वासना में पड़ा रहता है तो वो काम वासना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कोई लोग सोचते हैं कि मन में, हृदय में काम वासना उत्पन्न हुई है, यदि हम उसको पूर्ण कर देंगे तो वो दब जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये काम जो है ना अग्नि के समान है और काम को पूर्ण करना घी के आहुति के समान है। अब देखिए, अब कहीं आग जल रही हो, उस आग में यदि कोई 5 लीटर घी डाल दे तो आग कुछ समय के लिए बुझ जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो आग 10 गुना और बढ़ जाएगी। वैसे ही काम का ये है। हृदय में, मन में जब काम वासना उत्पन्न होती है तो उसको बुद्धि से, उसको अपने विवेक से वश में कर लेना चाहिए। इस संसार में लोग सत्संग करते नहीं हैं, भागवत सुनते नहीं हैं, शास्त्र के आश्रम में रहते नहीं हैं। इसलिए लोगों काम जो है व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। भगवान कहते हैं, इस समंदर में कोई नौका तैर रही हो और अचानक आंधी और तूफान आ जाए और उस नौका को उलट पुलट करके रख देता है। वैसे काम का वेग है। ये काम जो है आंधी और तूफान जैसा है, व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। कामातुरानम न भय न लज्जा। जिस समय काम का सवार हो जाता है उस समय आदमी को किसी प्रकार का भान नहीं रहता। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, लेकिन काम का वेग इतना प्रचंड होता है कि वो बड़े बड़े
विद्वान की बुद्धि को हर लेता है। इस संसार में कोई व्यक्ति इस काम को काम में वश में नहीं करता है तो उसकी जो आयु है ना वो क्षीण हो जाती है, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसका तेज फीका पड़ जाता है। अतः काम को वश में करना चाहिए। और एक काम जो है ना नरक में जाने का सीधा रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कलयुग में इसी काम सुख को लोग, इसी काम भोग को, इसी स्त्री और पुरुष के संग को लोग सबसे बड़ा सुख मानते हैं। आप कहीं थिएटर में जाओ, टीवी में देखो, बैनर पर देखो, बड़े बड़े पोस्टर पर देखो, एडवर्टाइज में देखो, यही बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन ही सबसे बड़ा सुख है। परंतु ये स्त्री और पुरुष का संग दिखने में, बाहर से दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। कभी कभी विचार कीजिए इस तत्व पर कि स्त्री पुरुष के संग को हम सुख समझते हैं, लेकिन क्या वो सुख है? उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शादी करने के लिए धन कमाओ, मेहनत करो, महामारी करो, उसके बाद वो सुख मिलता कितने टाइम तक है? वास्तव में वो सुख है? वास्तव में देखा जाए तो वो सुख है ही नहीं, उसमें ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन अज्ञान के कारण इस तत्व को कोई नहीं जानता है, और पुरुष स्त्री में आ सकता है और स्त्री पुरुष में आ सकता है। विचार कीजिए, यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो पुरुष में आसक्त होने जैसा क्या है और स्त्री में आसक्त होने जैसा क्या है? इस देह में ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी है? यदि हम इस शरीर का विश्लेषण करें तो इस शरीर में हाड़, मांस, रक्त, खून, कफ, पित्त, वायु, मल, मूत्र, ये सब है। इसका यदि विश्लेषण किया जाए, इसके यदि अलग अलग करके रखा जाए तो उसकी तरफ कोई देखेगा। लेकिन इसी वस्तु को हाड़, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, मज्जा, खून, पित्त, वायु, इसको ब्रह्मा जी ने एक चमड़ी के अंदर डाल दिया, तो उसी का हम प्रशंसा करते रहते, उसी की हम चर्चा करते रहते। एक बार एक राजा अपने राज्य में विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री उनके दरवाजे पर खड़ी थी और उनके पति नहीं थे। राजा उनके पास गया और राजा ने उस स्त्री से कहा कि मैं आपसे संग करना चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। उस स्त्री ने कहा कि आप आज नहीं, आप कल आ जाइए। राजा दूसरे दिन गया, राजा ने दरवाजा खटखटाया, उस स्त्री ने दरवाजा खोला और देखा तो राजा ने देखा तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। राजा ने कहा, माता जी आप कल जो यहाँ पर सुंदर स्त्री खड़ी थी वो कहाँ है? उस स्त्री ने कहा, वो मैं ही हूँ। राजा तो दंग हो गया। राजा ने कहा, अब तो कल इतनी सुंदर थी, आपकी सुंदरता गई कहाँ? तो वो स्त्री ने क्या किया था, उस स्त्री ने अनेकों प्रकार की दवाएं ली, उसकी वजह से उसको मूवमेंट हो गई, उल्टी हो गई, और उस उल्टी को उसने एक पात्र में भर दिया। उसने अपना थोड़ा खून भी निकाल लिया, मांस भी निकाल लिया, अपने बाल भी निकाल लिए, और वो सब जो है ना एक पात्र में भरकर रख दिया। और उस राजा को हाथ पकड़कर अंदर लेकर गई और राजा को कहा, आप मेरी सुंदरता लुटना चाहते थे ना, आप मेरे साथ संग करना चाहते, आप आइए और देखिए, ये है मेरी सुंदरता और ये है मेरी वास्तविकता। हड्डी, मांस, मज्जा, खून सब उसने एक एक पात्र में भर के रखा था। तुरंत राजा ने देखा और उनको वही वैराग्य हो गया।
यदि तत्व ज्ञान हो जाए तो इस हार्ड मांस के पोतड़े के अलावा इस शरीर में है क्या, और बस इसी चमड़ी के शरीर के साथ हम संबंध रखते हैं, इसी शरीर की प्रशंसा करते रहते हैं। यदि तत्व ज्ञान हो जाए, यदि व्यक्ति इस काम वासना को वश में कर ले और भगवान की भक्ति में लग जाए, तो वह 80% भगवान की तरफ वो तो निकल पड़ता है, भगवान की भक्ति की तरफ तो वो निकल पड़ता है। परंतु इस संसार में देखा जाता है असत्संग के कारण, न जाने टीवी का संग करने से, फिल्मों का संग करने से, मोबाइल का संग करने से, ऐसे लोगों के साथ संग करने से हमें भी ऐसे लगने लगता है कि ये काम जो है सबसे बड़ा सुख का कारण है, और ये स्त्री पुरुष का संग ही सबसे बड़ा सुख हमें लगने लगता है। क्योंकि जब से जन्म हुआ है, जब से होश संभाला है, तब से लेकर आज तक हमने वही देखा है कि टीवी पर, मोबाइल पर स्त्री पुरुष का संग ही सबसे बड़ा सुख, ऐसा मानते हैं लोग। एक आधा उदाहरण दिया जाए तो किसी आदमी को हम एक आधे कमरे में बंद कर दे और वहां पर एक टेप लगा दे और 1 साल के लिए बंद कर दे और टेप लगा दे कि वो मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसा टेप लगा दे, और 1 साल बाद उसका वो दरवाजा खोले तो व्यक्ति क्या कहेगा, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ऐसा ही करते रहे। वैसी हमारी आदत ये हो गई है। यहाँ पर इस कामयुक्त संसार में, इस कामयुक्त लोगों में हम ये फंसे हैं, और हमें भी ऐसे लगने लगता है कि हम ये काम सुख जो है सबसे बड़ा सुख है। और अजामिल इस बात को नहीं जानता था। उसने जीवन भर पाप करते रहा, और पाप करते करते उसके 88 साल की उम्र में उसने एक बालक को जन्म दिया। और अजामिल ऐसे जी रहा था मानो वो मरने ही वाला नहीं। 88 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और उसको ऐसे लग रहा था मैं और हजारों साल जीऊंगा। 88 साल, आदमी की उम्र कितनी होती है, 100 साल, उसमें से 88 साल उसके बीत गए थे। और वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें ऐसे लगता है, हम ऐसे जीते हैं ना कि जैसे हमें लगता है कि हम बहुत साल जीने वाले हैं, इतने साल जीने वाले कि बस सत्ययुग में जैसे 10,000 साल जीते थे ना, वैसे हमें 100 साल की जिंदगी मिले, लेकिन हमें लगता है कि हम वो सत्ययुग के लोगों की से भी ज्यादा जीने वाले हैं। ऐसे हम रिएक्ट करते हैं इस संसार में। लेकिन इस संसार में सनातन सत्य है मृत्यु, और ये मृत्यु जो हमारे साथ होने वाली है उसके लिए हम कुछ भी उपाय नहीं करते, थोड़ा भी विचार नहीं करते। यदि हम इस मृत्यु के बारे में सोचे तो हम भगवान की भक्ति की ओर जा सकते हैं, भगवान का नाम लेकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अजामिल ये नहीं कर रहा था। अजामिल को लग रहा था कि मैं बहुत साल जीने वाला हूं। आपने कभी कसाई खाने को देखा है? हम देवलाई में रहते हैं, जब हम मंदिर के लिए निकलते हैं ना, तो हमें रास्ते में 2-3 कसाई खाने मिलते हैं। और उस कसाई खाने में क्या होता है, वो कसाई खाने में जो व्यक्ति रहते हैं वो कम से कम 10-20 बकरे ऐसे बांध के रखते हैं। एक आधे के दुकान के सामने 10-1 बकरे बंधे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो 10 बकरे में से 1 बकरा अंदर लेके जाते हैं, उसको काट देते हैं और उसके मांस को टांग देते हैं। और बाकी के 9 बकरे क्या करते रहते हैं, घास खाते रहते हैं अपनी मस्ती से। फिर उसमें से 1 बकरे को, उस 9 में से 1 बकरे को अंदर लेके जाते हैं, उसको भी काट देते हैं और उसके मांस को टांग देते हैं। और ये 9 बकरे जो है अपनी मस्ती से मस्त घास खाते रहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि ये जो 2 बकरे गए थे हमारे साथ अभी घास खा रहे थे, अभी वो मर गए, टंग गए, ऊपर टंग गए, हमें भी इनके साथ टंगना पड़ेगा। वो उनको वैसा विचार नहीं था। वैसे हमारी हालत है। उसी प्रकार हमारे साथ जो रहने वाले थे वो फोटो फ्रेम में टंग गए, मर गए और फोटो फ्रेम में आ गए। लेकिन हमें लगता है कि हम भी बहुत साल जीने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो रहते थे, हमारे दादी दादा, हमारे पिता, ये
उनकी जो हाल गति हुई है, वो उनकी जो डेथ हुई, उनके साथ हमारी भी होने वाली है। आजकल हम भी जाने वाले हैं। आदमी का आजकल तो इतना सब हो गया है कि आदमी कब जाएगा उसका पता ही नहीं चलता। 20-20, 30-30 साल के आदमी को हार्ट अटैक आने लगा है अभी तो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो ऐसे होता था कि जिसकी उम्र हो गई है, अभी वो बुढ़ा हो गया, वो जाएगा, फिर उसके बाद इनका नंबर लगेगा, फिर उसका नंबर है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो कभी भी किसी का नंबर लग जाएगा। हाँ, जब हमारी मृत्यु होती है ना, और जो लोग पाप करते हैं ना, उसकी मृत्यु बड़ी भयानक होती है। और जो पाप करते हैं ना, उनके लिए यमराज के 3 दूत आते हैं। और वो 3 दूत क्यों आते हैं? कि हमने 3 प्रकार से पाप किया होता है। 3 प्रकार कौन से? मनसा, वाचा और कर्मणा। हम लोग मन से पाप करते हैं, हम लोग वाणी से पाप करते हैं, और हम इंद्रियों से पाप करते हैं, कर्म से पाप करते हैं। इसीलिए यमराज के 3 दूत हमें लेने के लिए आते हैं। और जो अपने जीवन में बहुत ही पाप किया है, भगवान के नियम को तोड़कर, उस पाप, बिल्कुल वो पाप में रचा पचा है, और उस आदमी की तो मृत्यु बहुत भयानक होती है। बहुत उसको मरने के टाइम पे बहुत कष्ट होता है। भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक साथ 100 बिच्छू का डंक लगे, जितना दर्द होता है उतना दर्द उस पापी व्यक्ति को मरने के टाइम पर होता है। इतना दर्द मरने के टाइम पर होता है। जिस समय वो यमदूत आते हैं ना, वो पापी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, भागना चाहता है, लेकिन भाग नहीं सकता। भयंकर यमदूत होते हैं, एकदम काजल के पहाड़ के समान काले काले होते हैं। वक्रतुंड ऊर्ध्वरोहणम आत्मनाम नीतुमागतम। वक्रतुंड, उनके मुख जो है विचित्र होते हैं, काले काले बड़े बड़े मुख होते हैं। और ऊर्ध्वरोहणम यानी उनके जो रोंगटे होते हैं ना, वो तांबा के तार के समान एकदम खड़े होते हैं। उसको देखकर ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। और अपने परिवार जनों में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मृत्यु के समय किसी का यदि प्राण जा रहा है, यानी वो मर रहा है, तो व्यक्ति, वो यमदूत जो है ना, सिर्फ उस अकेले को ही दिखते हैं। बाकी सब यहाँ से उधर से इधर अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल सब बैठे रहेंगे, लेकिन वो किसी को दिखेगा नहीं यमदूत। सिर्फ यमदूत उसी जो जिसका प्राण वो हरने वाले, उसी को यमदूत दिखते हैं, और बड़े भयानक होते हैं। वो उनकी तरफ आते हैं तो ये जो है ना, अपने रिश्तेदारों को उनको बोलने के लिए आवाज करता है कि मुझसे बचाओ, जोर से चिल्लाता भी है, लेकिन उसका जो है कि मृत्यु के समय उसका कफ पित्तवायु से गला भर जाता है, वो बोल भी नहीं पाता, सिर्फ खराक खराक करते रहता है। तो लोगों को लगता है कि अब ये जाने वाला है, इसीलिए इसका गला बज रहा है। और वो अपने हाथ पैर जो है ना, अपने रिश्तेदारों के ऊपर फेंकता है, ताकि वो यमदूत जो उसको रस्सी लगाकर खींचते हैं ना, तो उसको बचने के लिए वो अपने रिश्तेदारों को बोलता है कि भाई पकड़ो मुझे कोई तो भी। लेकिन उस टाइम पे वो रिश्तेदार क्या करने वाले, और वो यमदूत जो है ना, उनको पास लगाकर अपने हृदय से खींचकर यमपुरी लेके चले जाते हैं पापी व्यक्ति को। इस प्रकार से अजामिल भी इतना ही पाप कर रहा था, और आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। आज हम यहाँ पर भी रुकते हैं। हरे कृष्ण।